हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रश्मि रथी, इसका अर्थ होता है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। ये जो रश्मि रथी खंड काव्य है, इसे हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था और यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इस खंड काव्य में 7 सर्ग हैं और करण के चरित्र के सभी पक्षों का इनमें सजीव चित्रण किया गया है। इसमें दिनकर ने करण को महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। दोस्तों, रश्मि रथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा और परखा, फिर वो चाहे गुरु शिष्य के संबंधों के बहाने, चाहे फिर अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने, या फिर धर्म के बहाने या छल प्रपंच के बहाने, हर तरीके से उन्होंने इसे नए सिरे से जांचा और अपनी रश्मि रथी में इसको अंकित किया। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी रश्मि रथी काव्य का उद्देश्य जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं रश्मि रथी खंड काव्य का उद्देश्य। इसका शाब्दिक अर्थ अभी हमने आपको बताया, किरणों के रथ पर बैठने वाला। दोस्तों, रश्मि रथी के अंतिम सर्ग में जब करण अपना निर्वाण, अपनी मुक्ति निकट देखता है, तो वहाँ कवि ने एक रश्मि रथी का चित्र प्रस्तुत किया है। रश्मि रथ का चित्र प्रस्तुत किया है जो सर्वथा उसके नाम से अनुकूल है। दोस्तों, रश्मि रथी काव्य का नायक तेजस्वी पुरुष करण है, जो वीरता, दान, उदात्तता, ज्ञान, धर्म, सत्य, न्याय और पौरुष की ज्योति रश्मियों का पुंज, उसमें ये सभी गुण विद्यमान है। दोस्तों, रश्मि रथी काव्य में इसी प्रकाश पुंज पुरुष का चरित्र वर्णित है, करण का चरित्र वर्णित है और कवि ने इस पराक्रमी चरित्र के आधार पर ही इस रचना का नामकरण भी किया है। दोस्तों, इसका प्रमुख पात्र करण है। कवि ने उसके उज्जवल चरित्र में एक दिव्य आलोक के करण में कवि को एक उज्जवल दिव्य आलोक के दर्शन होते हैं और करण पूरे जीवन मन, वचन और कर्म के सत्य पथ का अनुगामी रहता है। वो इन्हीं पर चलता है। उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज बना रहता है और अपना परिचय देते हुए वह कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। यानी कि मेरी जाति पूछनी है और तो पूछो मेरे भुजबल से, मेरी भुजाओं के बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। मुझे जो कवच कुंडल मिले हैं या रवि के समान जो मेरा मुख चमक रहा है, उससे पूछो। पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि करण सूर्य का पुत्र है और सूर्य प्रकाश का विशाल पुंज माना जाता है। उसमें भीषण अग्नि का, सूर्य में भीषण अग्नि है और ताप जो है वो पौरुष और पराक्रम का पर्यायवाची होता है। कवि ने रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में ही इस पवित्र अग्नि की वंदना की और सूर्य में केवल दोस्तों सिर्फ अग्नि का ही ताप नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक दिव्य आलोक भी है, प्रकाश भी है। हम यदि देखते हैं तो सिर्फ हमारे जीवन में आँच विनाशकारी है, लेकिन आलोक मानव कल्याण का, ज्ञान और विज्ञान के विकास का, साधना और तपस्या का प्रतीक होता है। और इस खंड काव्य के नायक करण में सूर्य के ये सभी तत्व देखने को मिलते हैं। सहज सुलभ है, उसके जैसा तेजोमय और पराक्रमी पात्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसने जीवन पर्यंत उदात्त मानवीय मूल्यों की ज्योति को प्रज्वलित रखा है और वह हमेशा खुद तपा, उसने खुद दुख सहे लेकिन हमेशा दूसरों की सहायता की। कहना ना होगा कि कवि ने रश्मि रथी के रूप में करण को वस्तुतः एक ऐसे भावात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है जहाँ केवल पवित्र आलोक ही आलोक है। यानी कि करण का चरित्र लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में दिखाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश फैलाता है। दोस्तों, जब हम करण कुंती प्रसंग देखते हैं तो वहाँ दिनकर ने करण को एक उपेक्षित पुत्र की भूमिका में रखा है कि किस प्रकार माता की कठोर उपेक्षा के कारण वो पूरा जीवन लांछन भरा जीता है और माता द्वारा अप्रत्याशित स्नेह जब उसको दिखाया जाता है तो उसके अंदर जितना भी गुस्सा था वो फूट जाता है, लेकिन वो स्वभाव से तो उदार होता है। तो और सब पर ही जब वो प्रेम बरसाता है तो वो अपनी माँ के प्रति कैसे कठोर रह सकता था, कितना टाइम रहता। करण
अपने धर्म के निर्वाह में भी हमेशा प्रतिष्ठित रहता है। उसने कसम खाई थी कि वो अर्जुन को छोड़ शेष समस्त भाइयों को अपने इस युद्ध में नहीं मारेगा। और दान के अतिरिक्त दोस्तों कृतज्ञता भी श्रेष्ठ पुरुषों में पाई जाती है। वही कृतज्ञता कर्ण में भी दिखाई देती है। दुर्योधन ने तो रंगभूमि में जब कर्ण को व्यंग बाण सहने पड़ते हैं तो उसी समय दुर्योधन खड़ा होता है और उसे अंग प्रदेश का राजा घोषित कर देता है। और वो दुर्योधन के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर ही कर्ण कुंती के आग्रह को ठुकरा देता है और उससे कहता है कि जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कल जन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। तुम मुझे दुर्योधन से अलग करने आई हो। और कपटी दुर्योधन का साथ देने के बावजूद भी दोस्तों उसके अंदर कृतज्ञता की भावना भरी रहती है और इसी कारण कर्ण का व्यक्तित्व कहीं भी हमें मलिन होते नहीं दिखाई देता। दोस्तों सिर्फ पूरे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण ही एक ऐसा प्रसंग है जहाँ कर्ण का आहत अभिमान, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पैदा होते ही त्याग दिया था, इसीलिए वो नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए विरोध का स्वर नहीं उठा पाया। सिर्फ एक ऐसा पूरे प्रसंग में एक ऐसा ही प्रसंग ये है कि जहाँ उसका जो कर्ण का चरित्र थोड़ा बहुत धुंधलाता है। लेकिन यदि हम द्रौपदी चीरहरण के प्रसंग को छोड़ देते हैं तो कर्ण का चरित्र कहीं भी कलंकित नहीं है, हर जगह वो निष्कलंक है। कर्ण के युद्ध में सेनापति बनने तक युद्ध समस्त मर्यादाओं के अतिक्रमण से विभत्स स्वरूप ग्रहण कर लेता है, बहुत भयानक रूप उसका हो जाता है। लेकिन कर्ण जब युद्ध में आता है तो मर्यादा की स्थापना युद्ध में भी कर देता है। कर्ण कभी भी अधर्म यानी कि वो कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं जाता, लेकिन जो अर्जुन है वो नीतिज्ञ कृष्ण के कहने पर अधर्म का आश्रय ले लेता है। और जब युद्ध में कर्ण का रथ फंस जाता है और वो निहत्था उस पहिए को निकाल रहा होता है, उसी समय अर्जुन उसे अपने बाणों से निहत्थे कर्ण को अपने बाणों से मार डालता है, उसे बींध डालता है और अंत में कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार कर्ण के जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन उसके प्रभाव का सूर्य हमेशा अनंत काल तक समष्टि के वे व्यक्ति के महत्व का आखान करने के लिए बसता रहेगा। यानी कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा इंसान कर्ण था कि जब तक सूर्य रहेगा उसका नाम रहेगा। दोस्तों उसका अंतर्मन स्वयं दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत था। पापों और बुरे कामों से वो हमेशा दूर था। उसके अंदर के आलोक को ये सब नहीं कलंकित कर पाए। वो हमेशा बिल्कुल सीधा साधा और हमेशा दूसरों का भला करके जीने वाला व्यक्ति था। उसका धर्म से भरा हुआ आचरण, उसका पौरुष, मानव कल्याण में उसकी गहन आस्था, ये सब मिलकर उसके चरित्र को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दोस्तों अंतिम समय में कर्ण रश्मि रथ पर ही आरूढ़ होकर प्रयाण करता इस दुनिया से जाता है। रश्मि स्वयं में अमर होती है, इसलिए रश्मि रथ पर चढ़ने वाला कर्ण भी एक अमर पात्र बन जाता है। इस रश्मि रथ का वर्णन करते हुए दिनकर कहते हैं, नया आलोक स्पंदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जब त्याग से तंत्र जिसके, जुटे हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें। दोस्तों इस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर इस लोक से जब कर्ण जाता है यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उससे पहले कर्ण जगत की ज्योतियों को संबोधित करते हुए अपने आप को खुद ही वो कहता है कि मैं रश्मि रथी हूँ, तपस्या रोचित भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। दोस्तों यह रश्मि रथ कर्ण की तपस्या और सत्कर्मों से सुसज्जित है। ये जो रथ है वो उसकी तपस्या और उसके अच्छे कर्मों से सुसज्जित है। कर्ण की जीवन भर की साधना से कसा हुआ यह आलोक स्पंदन उसी के लिए उपयुक्त था। यानी कि कर्ण ही एक ऐसा पात्र था जो इस रथ पर बैठ सकता था। कवि ने कर्ण के जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए कहा है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसके शरीर से निकला आलोक सूर्य के साथ मिलकर एकाकार हो गया। दोस्तों छिड़क कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकाकार वह मिलकर तपन से। यानी कि वो जाकर सीधा सूर्य में मिल गया, सूर्य के प्रकाश के साथ वो भी कर्ण भी मिल गया।
तो दोस्तों करण जैसे उदात्त चरित्र के लिए रश्मि रथी संज्ञा का उपयोग सर्वथा उपयुक्त ही माना जाएगा और कथा नायक के नाम के आधार पर रचना का यह नामकरण भी बिल्कुल सार्थक है। अतः हम कह सकते हैं कि रश्मि रथी काव्य का उद्देश्य जाति रहित वीरता के भाव को उजागर करना रहा है। तो दोस्तों ये हमने दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य के उद्देश्य को जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।